नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड को विकासशील राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सरकार प्रयासरत। गृह मंत्री से आदिवासी बटालियन बनाने का करेंगे आग्रह। 15 लाख का इनामी भाकपा माओवादी अमन गंझू ने किया सरेंडर। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटा। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज के रूप में नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी भारतीय वैक्सीन जनवरी से उपलब्ध होगी। और रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से राष्ट्रीय खादी सरस महोत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार का पूरा प्रयास है कि राज्य को विकासशील राज्यों के पायदान पर ले जाकर खड़ा करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर प्रयास हो रहे हैं और सरकार काफी मजबूती के साथ निर्णय भी ले रही है। मुख्यमंत्री 3 साल का कार्यकाल पूरे होने के मौके पर रांची में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने 3 साल में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हुए आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्वास है कि इस राज्य को अब आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस राज्य को अब आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता और सरकार की पूरी प्रयास है कि राज्य को विकासशील राज्यों के पायदान पर ले जाकर के खड़ा करना। इसके लिए हर प्रयास और हर क्षेत्र पर गहन चिंतन मंथन सरकार लगातार कर रही है और निर्णय भी काफी मजबूती के साथ ले रही है। सरकार के निर्णय, सरकार के जो सोच है, यहाँ के 3.25 करोड़ लोग, यहाँ के मूलवासी आदिवासी के लोग हैं, उनकी हर संभव हम लोग प्रयासरत हैं कि वो भी अपने पैरों पर खड़े हों और राज्य भी अपने पैर पर खड़ा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सोच है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी अपने पैरों पर खड़े हों। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे गृह मंत्री से आदिवासी बटालियन बनाने का आग्रह करेंगे। आदिवासी समाजों का अगर आप इतिहास देखेंगे, जलियांवाला बाग तो आप लोगों ने एक देखा है। झारखंड में कितने जलियांवाले बाग हैं, हम आपको दिखाएंगे। आपको जगह जहां पर लाखों की संख्या में आदिवासी के साथ मुठभेड़ में लोग मारे गए हैं, इसीलिए हमने देश के गृह मंत्री से आदिवासी बटालियन बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कल यूपीए गठबंधन के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री राज्यवासियों को कई सौगात देंगे। सूखा राहत के तहत 10 लाख किसानों को मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से 3500 रुपए देंगे। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार 40 लाख से भी ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1200 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से राष्ट्रीय खादी सरस महोत्सव का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित खादी महोत्सव 8 जनवरी तक चलेगा। इसमें 300 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इस मौके पर सांसद संजय सेठ, सांसद महुआ माझी, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक सीपी सिंह और मेयर आशा लकड़ा समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी के 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर अमन गंझू ने आज रांची स्थित आईजी कार्यालय में सरेंडर किया। इसके खिलाफ 17 मामले दर्ज थे। इस दौरान आईजी अभियान एवी होमकर, डीआईजी अनूप बिरथरे, सीआरपीएफ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। आज का प्रश्न है, झारखंड की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। झारखंड की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से RNUAIR ranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी वैक्सीन इनकोवैक अगले वर्ष जनवरी के चौथे सप्ताह से बाजार में आ जाएगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया कि यह नेजल वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को बूस्टर डोज के रूप में दी जा सकेगी। जामताड़ा जिले के सदर अस्पताल सहित प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 से बचाव को लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके मिश्र, अनुमंडल पदाधिकारी ने सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सहित अन्य जरूरी उपकरणों की जांच मॉक ड्रिल के माध्यम से की और संतोष व्यक्त किया। पाकुड़ जिले में कोविड महामारी के संभावित खतरे और सामुदायिक स्तर पर हितधारकों की भूमिका विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मौजूद प्रतिभागियों को जागरूकता अभियान चलाने, कोविड से बचाव को लेकर सतर्कता और सावधानी बरतने, कोविड गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने में हितधारकों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। अब देवघर एयरपोर्ट पर आने जाने वाली विमान की सेवाएं कोहरे या कम विजिबिलिटी की वजह से बाधित नहीं होंगी। इसके लिए एयरपोर्ट में DVOR तैयार हो चुका है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। अब देवघर एयरपोर्ट पर आने जाने वाले विमान की सेवाएं कोहरे या कम विजिबिलिटी की वजह से बाधित नहीं होगी। इसके लिए देवघर एयरपोर्ट में DVOR तैयार हो चुका है। DVOR विश्व की आधुनिकतम तकनीक पर आधारित है। एयरपोर्ट के निदेशक संदीप डिंगरा ने बताया कि एयरपोर्ट से यह उपकरण विमानों के रास्ता तो दिखाने में मदद करेगा ही, साथ ही ATC से विमानों को 100 किलोमीटर रेंज तक नियंत्रित भी कर सकेगा। यह रेडार लैंडिंग और टेक ऑफ में भी सहायक साबित होगा। इस DVOR से कंप्यूटर पर रेडार से टर्मिनल क्षेत्र में विमान की स्थिति, हवाई अड्डे के आसपास के हवाई क्षेत्र प्रदर्शित होते रहेंगे। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज से कोडरमा परिदर्शन बस की शुरुआत की गई है। यह बस जिले के पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराएगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने 25 सीटर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए परिदर्शन बस की शुरुआत की गई है। प्रति व्यक्ति 500 रुपए के टिकट पर पूरे दिन चंचालिनी धाम, ध्वजाधारी धाम, कदरम ऋषि पार्क और तिलैया डैम के नजारे के साथ पर्यटक बोटिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी टिकट के साथ ही मिलेगा। लोग इस बस पर सफर कर आनंद और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। टाटा समूह के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा का जन्मदिन इस बार विशेष रूप से मनाया जा रहा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन सभागार में शहर के युवा कलाकारों ने भारत रत्न 2 एल्बम को यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी के साथ रिलीज किया।
इसके बाद कलाकारों ने केक काटकर रतन टाटा की दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना की। इस गीत को गाने वाले झारखंड बिहार के चर्चित गायक अजीत अमन ने बताया कि देश के निर्माण में रतन टाटा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके माध्यम से उन्हें भारत रत्न देने की मांग अब लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में ओडिशा के कानून मंत्री जगन्नाथ सारका ने मुलाकात की। उन्होंने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के शुभारंभ अवसर पर सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को ओडिशा आने का निमंत्रण दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड को विकासशील राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सरकार प्रयासरत। गृह मंत्री से आदिवासी बटालियन बनाने का करेंगे आग्रह। 15 लाख का इनामी भाकपा माओवादी अमन गंझू ने किया सरेंडर। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटा। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज के रूप में नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी भारतीय वैक्सीन जनवरी से उपलब्ध होगी। और रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से राष्ट्रीय खादी सरस महोत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।